Hello friend, this is 3 Way to Survive Apocalypse episode 19। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वे फोर्थ दिखाया जाता है और इनो सभी लोगों को अनाउंसमेंट के साथ बुलाता है और सभी लोग उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं और वो कहता है कि अब हमें सर्च पार्टी के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस हालात को देखते हुए, और जो व्यक्ति सर्च पार्टी में ज्वाइन नहीं होगा उसके साथ हम खाना शेयर नहीं करने वाले। और वो मन में एडिशनल पेनल्टी के बारे में भी सोचने लग जाता है जो कि हर रात 100 कॉइन की है, और एडिशनल पेनल्टी में उनके जो सारे खाने हैं वो भी चले गए होते हैं। तभी हमें उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है। वो लड़की अपने हाथों की तरफ देख के कह रही होती है, मेरे बिस्किट्स वो भी चले गए। और डोकोसा उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सभी के सभी खाने को खा लो। वो कहती है, मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना तो मैं सारे खा लेती। तभी डोगजा सोचता है कि इनो क्या सोच रहा है। इसी के साथ उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, तुम इनो का माइंड सक्सेसफुली पढ़ सकते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इनो के खिलाफ हो रही है। तभी वो लड़की डोगजा से आगे कहती है कि तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है। डोगजा कहता है कि जो डकाबी है वो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करवाना चाहता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। पर मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि वो सर्वाइवल पेनल्टी भी दे देगा। और जो TWS का जो रियल वर्ल्ड था उस नोवेल में उसके थोड़ा बहुत अलग हो रहा है, और जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसकी वजह से भी ये स्टोरी शायद से डिफेक्ट कर रही है। तभी शांग आता है और डोगजा से कहता है, क्या हमें सर्च पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। डोगजा उससे कहता है, हमें अभी भी ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो एक डेथ प्लेस है और वहाँ जाकर हम मर भी सकते हैं। तभी शांग डोगजा से कहता है, पर खाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऊपर तो जाना ही होगा और हमारे पास ऐसा कोई फूड सोर्स तो है नहीं। तभी डोगजा उसे सॉरी कहते हुए कहता है, देखने लग जाता है रेलवे लाइन के साइड। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो डोगजा, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो, ऐसा करने की सोचना भी मत। पर डोगजा कहता है, हम मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जाएंगे। डोगजा कहता है कि हमें इस रेलवे लाइन को फॉलो करते हुए निकलना है और हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में एक दूसरे का साथ देंगे। तभी डोगजा इनो की तरफ देखते हुए सोचता है कि इनो को मेरे सर्च पार्टी ज्वाइन करने से ज़्यादा दिक्कत तो होने वाली नहीं थी, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपका इनो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और आप इसकी थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच चुके हो। और डोगजा थोड़ा सोचने लगता है फ्लैशबैक के लिए कि मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स को देखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन में थे, और ये कैरेक्टर जो कि अर्न करने की और सभी लोगों को अपने साथ एक ग्रुप की तरह यूज़ करने के लिए रखता है। तभी डोगजा मन में सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मेरे पास इसकी माइंड रीड करने की चीज़ भी है और मैं इसके इंक्रीज़ होते ही इसकी सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। तभी इनो डोगजा से कहता है, लगता है तुम हमारे मेंबर्स में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। डोगजा कहता है, हाँ। तभी कोई उस रेलवे लाइन के साइड रोशनी करके देखता है। ये कोई और नहीं मिस्टर हान होता है जो इस मरे हुए डेड बॉडीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। तभी मिस्टर सांग को कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम मेरे साथ चलो। तभी शांग कहती है, मुझे तो लगता है तुम मुझसे ज़्यादा डर चुके हो। सांग कहता है, मैं नहीं डरा हूँ। सांग भी उनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। तभी तभी शन डोगजा से कहता है कि ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। डोगजा कहता है, अभी के लिए ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। तभी वो पूछता है, हियोन तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो। हियोन कहती है, तुम अपने बारे में वरिड करो, मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ और अभी भी बहुत स्वस्थ फील कर रही हूँ। तभी शांग इस रास्ते को देख के कहता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे तो लगता है इस औरत को और इस बच्चे को दोनों को वापस हमें भेज देना चाहिए। तभी शोंक बहुत ही चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी तरह लड़ तो नहीं सकती, लेकिन मुझे लड़ना आता है, मैंने केंडो की प्रेस्टिक कर रखी है। तभी डोगजा उन दोनों से कहता है कि तुम लोग कुछ भूल गए हो, ये दुनिया कुछ दिनों पहले ही बदल गई है और इसमें अब कोई बच्चा और वुमन कमज़ोर नहीं है, हर कोई अपने स्टैट को बढ़ाकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तभी डोगजा उस बच्चे गिलियन से कहता है कि तुम अपनी पावर शो करो, और वो बच्चा सोच में पड़ जाता है और तभी वो नीचे अपने हाथ को रखकर एक साइन सा बनाने लगता है। वो साइन जाते हुए एक कॉकरोच के पास रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है
जियोंग की जो पावर है, स्किल्स, वो बग कलेक्टर है। वो सिंपली किसी भी इंसेक्ट से कन्वर्सेशन कर सकता है। तभी वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करता है और उस कॉकरोच से बात करके कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, अभी के लिए हम ठीक हैं। तभी वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर एक वॉल है जो कि ब्लैक कलर की है। जैसे ही सांग उस वॉल को क्लिक करता है, वैसे ही उन सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है, अ न्यू सब सिनेरियो इज़ अराइव्ड। ये सब सिनेरियो फूड हंटिंग के लिए होता है, जिसकी डिफ़िकल्टी ई लेवल होती है और हमें इस मॉन्स्टर्स को पकड़कर खाना होता है कुक करके। टाइम भी इसमें लिमिटेशन नन होती है। रिवॉर्ड 500 कॉइन होते हैं, पेनल्टी अननोन। इसी के साथ उनके सामने कुछ मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं जिनका नाम होता है ग्राउंड रैट। ये टायर 9 के होते हैं ये मॉन्स्टर्स। तभी वो लड़की कहती है कि इन मॉन्स्टर को किसने मारा होगा। डॉग्सा अपने मन में सोच रहा होता है, कहीं ये जांग तो नहीं है। तभी सांग आगे बढ़ के कहता है कि ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पूरी तो है नहीं। तभी डॉग्सा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी हमें इसे कुक करके बनाना है और इसके लिए हमें फायर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी डॉग्सा हुईवॉन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कैंडो में बहुत ही अच्छी हो। तभी वो कहती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तभी सभी लोग उस मॉन्स्टर के हड्डियों से अपने लिए वेपन्स बनाते हैं और कहते हैं, लगता है हम स्टोन एज में पहुंच चुके हैं। तभी उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप सभी ने वेपन बना लिए हैं और आप सभी से कॉन्स्टलेशन बहुत ही इंटरेस्टेड है ह्यूमंस को देखकर इस तरीके से काम करते हुए, और आपको गिफ्ट में 100 कॉइन भी देते हैं। तभी डॉक्टर मन में सोच रहा होता है, मैं जितना कि जानता हूँ TWS के बारे में, कि ये मॉन्स्टर को हंट करने के लिए ही ज़्यादातर बनाया गया है इस सिनेरियो में। और तभी वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने हिसाब के लिए एक वेपन चूज़ कर लो जिसके साथ तुम सुटेबल हो। और सभी से कहता है कि तुम सभी के पास कुछ तो कॉइन बचे होंगे और उन सभी को अपने स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी में इन्वेस्ट कर दो। बस कुछ पैसे बचा लेना ताकि सर्वाइवल फी के लिए बचे रहे। और मैं ये नहीं कह सकता कि तुम सभी में से सभी ज़िंदा बच जाओगे इन सभी सिनेरियो में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम सभी का साथ देने की और कोशिश करना खुद को ज़िंदा रखने की। तभी सब सिनेरियो हंटिंग दी और फूड बिगन स्टार्ट हो जाता है और सामने से ढेर सारे ग्राउंड रैट्स आने लग जाते हैं। तभी शांग तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ एक ग्राउंड रैट के पेट में अपनी तलवार को गोप देता है और हियोंग भी तेज़ी से जाते हुए एक स्लाइड स्लैश भी देते हुए उस ग्राउंड रैट को घायल कर देती है। तभी एक ग्राउंड रैट ये सब देख के भागने लगता है और हियोंग कहती है, एक भाग रहा है। तभी वो छोटा लड़का आगे से आकर उस मॉन्स्टर के सर पे खींच के एक मार देता है। श्योंग जल्दी से आकर उसके सर पे तलवार घोंप देती है। डोग्जा भी अपनी तलवार से सभी लोग को काट रहा होता है। वो लड़की दौड़ते हुए डोग्जा के पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? और कहती है, तुमने कितने मारे? डोग्जा कहता है, मैंने अभी तक 4 मार लिए हैं। वो लड़की कहती है, मैंने तो सिर्फ 2 ही मारे। और शांग कहता है, मैंने 3 ख़त्म कर दिए। तभी डोग्जा कहता है, तुमने 3 ख़त्म कर दिए? मैंने इतना सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे भी होंगे। तभी श्योंग सोच रही होती है कि हम इन्हें किस तरीके से पकाएं, हम इन्हें कच्चा तो खा नहीं सकते। तभी डोग्जा कहता है, अभी हमारे पास कोई तरीका तो नहीं है इन्हें पकाने का, पर हम ढूंढ लेंगे। तभी सभी लोग डोग्जा की तरफ देखने लग जाते हैं। डोग्जा कहता है, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी सभी लोग कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो, सब तुम्हें सिचुएशन के बारे में हर बारी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होता है। तुम बताओ, क्या तुम्हें सभी सच में सिचुएशन के बारे में पहले से पता चल जाता है? तभी डोग्जा सोच रहा होता है कि मैं अभी शांत रहता हूँ और मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं क्या करूँ? या तो मुझे किसी ऐसे सिचुएशन में लाना होगा ताकि मैं इस आंसर को दूँ ना। तभी सभी कॉन्स्टलेशन बहुत ही इंटरेस्ट होते हैं डोग्जा के आंसर को सुनने के लिए। तभी मिस्टर हान बहुत तेज कर चिल्लाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है और उस मॉन्स्टर को देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। वो मॉन्स्टर उस हांग के पैर को पकड़ लेता है अपने मुंह में। हांग हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाता है। चांग तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मिस्टर हान को कहती है, इसे पकड़ लो जल्दी से। और वो मॉन्स्टर उन दोनों को घसीटता हुआ लेके तेजी से अंदर की ओर जाने लगता है। तभी वो लड़की बहुत ही परेशान होते हुए कहती है कि मुझे पता था ये व्यक्ति अपने आप को खतरे में ये किसी न किसी तरीके से डाल ही लेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।